Good morning, students. Today we are going to learn a new chapter, National Income and Circular Flow of Income. What is national income? National income means the value of goods and services produced by a country during a financial year. It means एक country में कितने goods and services produced हुए हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे, उन सब की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम. दिस इनकम फ्लोज फ्रॉम वन सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी टू अदर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. ये इनकम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्या करती है? फ्लो करती है. तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न how this income flows from one sector of an economy to other sector of an economy with the help of circular flow of income. The circular flow means the unending flows of production of goods and services, income and expenditure in an economy. It shows the redistribution of income in a circular manner between the different sectors of an economy. Circular flow का मतलब क्या होता है? Continuous flows. ठीक है, किस चीज़ का? गुड्स का, सर्विसेज का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का दूसरे सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी में, मतलब फ्रॉम वन सेक्टर टू द अनदर सेक्टर. तो यहाँ पे एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है. इट कैन बी व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं. फर्स्ट वन रियल फ्लो एंड द सेकेंड इज मनी फ्लो. What is real flow? It is the flow of factor services from households to the firm and the flow of goods and services from firm to household. Real flow में हम पढ़ते हैं किस तरीके से सर्विसेज हाउसहोल्ड से फर्म पे ट्रांसफ़र हो रही हैं और गुड्स फर्म से हाउसहोल्ड पे ट्रांसफ़र होते हैं. मतलब यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो ट्रांसफ़र होते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे, उसको क्या बोला जाता है? रियल फ्लो. नेक्स्ट इज मनी फ्लो. It is the flow of factor payments by firms to households and the payments for goods and services by households to firm. जब फर्म हायर करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसहोल्ड से तो उनके लिए पेमेंट्स करेगा, और हाउसहोल्ड्स गुड्स खरीदते हैं फर्म से तो उसके लिए भी पेमेंट्स करेंगे फर्म को. तो इन दिस मनी फ्लो वी विल रीड हाउ द मनी फ्लोज फ्रॉम वन सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी टू other sector of an economy. Now, different sectors of an economy. Household sector. Households का मतलब क्या होता है बेटा? Households are the main owners of factors of production, land, labor and capital. They sell the services and in return receives their income. They spend large part of their income in purchasing goods and services from their producers. हाउसहोल्ड्स क्या होते हैं? मेन ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और ये अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, मतलब रेंडर करते हैं, एंड इन रिटर्न उनको क्या मिलता है? इनकम. और इस इनकम को वो स्पेंड करते हैं गुड्स को परचेज करने के लिए फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. नाउ बिजनेस सेक्टर और फर्म्स. इट इज़ द प्लेस वेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन द इकोनॉमी. फर्म्स क्या है? वो जगह जहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है. दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस विच हायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब ये प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल को हायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो किससे हायर करते हैं? हाउस होल्ड से. तो उससे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, करते हैं ये लोग. ना द थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस द लीगल फ्रेमवर्क in which we have to work. Secondly, taxes are also collected by the government. Government taxes भी collect करती है. इसके अलावा गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज भी परचेज करती है फर्म से, और फैक्टर सर्विसेज परचेज करती है हाउस होल्ड से. फोर्थ सेक्टर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या है? इंडिया के बाहर, इंडिया के अलावा वर्ल्ड में जो भी जगह है वो हमारे लिए क्या होगी? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन सेक्टर्स. और हम फॉरेन सेक्टर्स को क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हम ट्रांजेक्शन्स जो करते हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं करते, बाहर की कंट्री के साथ भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं. तो जब हम ट्रांजेक्शन्स बाहर की कंट्री के साथ करते हैं तो मतलब वहाँ पे भी गुड्स और आपका मनी फ्लो हो रहा है ना. दैट इज़ वाई वी विल लर्न द फॉरेन सेक्टर ऑल्सो. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या होता है? फॉरेन सेक्टर.
Different sectors of the economy have transactions not only with each other but also with the foreign countries, that is rest of the world. A country exports goods and services to other countries and similarly imports goods and services from other countries. I hope it is clear to all of you. Now, these are the two concepts to understand the circular flow of income. First one is leakage. Leakage क्या होता है बेटा? जब हम इकोनॉमी से मनी को विड्रॉ कर रहे हैं उसको बोलते हैं लीकेज. मतलब मनी सर्कुलेशन हो रहा था इकोनॉमी में, आपने पैसा निकाल के सेट असाइड कर दिया, आप वो मनी सर्कुलेट इकोनॉमी में नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीकेज. A leakage is amount of money which is withdrawn from the flow of income. For example, savings, taxes by households and firms, imports, etc. Injections क्या है बेटा? Injections means जब हम मनी को ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी में. These are the amount of money which are added to the flow of income in the economy. जैसे हमने इन्वेस्टमेंट्स करी, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो मनी मार्केट में हम और लेकर आ रहे हैं, तो मनी का फ्लो मार्केट में और बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, दैट वी कॉल इट एज इंजेक्शंस. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.